दुनिया में कई ऐसी खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांच से भरी घटनाएं होती रहती हैं, जिसको समझना इंसान के भी परे है। और एक ऐसी घटना पंजाब के पठानकोट में रहने वाले लोगों के साथ घटी। जी हां गाइस, यहां के लोगों ने आसमान में तेज रफ्तार से जाती हुई एक चमकीली चीज देखी, जो कि काफी लंबी थी, बिल्कुल ट्रेन के आकार के जैसी। यह आसमान में चलती हुई किसी ट्रेन की तरह दिख रही थी, जिसकी रोशनी बेहद तेज थी। लोगों का कहना है कि हमने इस तरह की कोई भी चीज जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। बहरहाल ये चीज क्या थी, इस पर लोग कई तरह की आशंकाएं लगा रहे हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि आसमान में ये चमकीली चीज क्या रही होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया में अभी तक कई तरह की ममीज मिल चुकी हैं। ये ममीज अलग अलग कारणों से चर्चा में रहती हैं। हाल ही में पेरू देश में एक ऐसी ही ममी मिली है, जिसे 800 साल पुराना बताया जा रहा है। इसे पेरू के सेंट्रल कोस्ट में ढूंढा गया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसे आज से 800 साल पहले दफनाया गया था। और इस ममी की खास बात यह है कि इसे रस्सी से बांधा गया था, साथ ही इसने अपने मुंह को हाथ से ढका हुआ था। बताया यह भी जा रहा है कि इस ममी के साथ कई तरह के सामान मौजूद थे। इसमें बर्तन से लेकर सड़ी गली सब्जियां भी मिली हैं। गाइस, अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। उस सेटिंग का नाम है SOS, यानी कि सेव अ शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टॉगल को ऑन करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। गाइस, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रैवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती, और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हां, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होकर उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है, और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर गया तो क्या हालात होंगे। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सन के पास जो प्लैनेट होगा वही सबसे हॉटेस्ट होगा, यानी कि ज्यादातर लोग मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह का नाम लेते हैं। लेकिन यह आंसर बिल्कुल गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी नहीं है, बल्कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि बुध ग्रह का यानी कि मर्क्यूरी का मैक्सिमम टेंपरेचर 450 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वीनस का 470 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और वहां पर टेंपरेचर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस यानी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो हॉटेस्ट है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।